प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि खुदावंद राजाओं के राजा ने मेरे सब भाई बहनों को अपने सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित रखा है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं को देखकर थक चुके हैं? आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के बदलाव के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए, अपने पति के नशे से छुटकारे के लिए, और आप अपने जीवन में तमाम कर्जे, कष्ट, मुसीबत, परेशानियों से छुटकारे के लिए आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ भी होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, आज आप ही से, परमेश्वर आप ही से वचनों के द्वारा बात करते हैं। आइए हम आज का वचन लेते हैं। आज का वचन रोमियो अध्याय 4, जब हम उसके 19वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जान कर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, इस वचन में हम देखते हैं तो अब्राहम जो कि 100 वर्ष का हो चुका था और अपने इस 100 वर्ष की आयु में अभी तक उसके पास कोई संतान नहीं थी और वह अपने उस मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा को देख रहा था कि अब तो हमारा शरीर बिल्कुल बुढ़ापे का हो चुका है और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो चुका है। तो क्या इस मरी सी हुई दशा में हमें बच्चा हो सकता है? हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ अब्राहम अपनी संतान आशीष के लिए अपने शरीर की मरी हुई दशा को देख रहा था, लेकिन हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है आप अपने जीवन में कर्जे को देख रहे हैं या आप अपने बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं। या हो सकता है बहुत सी बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, या हो सकता है कोई भाई अपने जॉब के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहा है, या कोई अपने परिवार के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा है। कोई अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो। सो मैनी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो सकती है और आप काफी समय से परमेश्वर के साथ वफादार हैं। यहाँ अब्राहम भी परमेश्वर के साथ वफादार है और वह वफादारी के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह अपने जीवन में अभी तक संतान आशीष को नहीं पाया है और वह अपने उस शरीर की, अपनी पत्नी सारा की शरीर की मरी हुई सी दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज बहुत से मसीह लोग अपने जीवन में अपने कर्जे की दशा को देखता है कि मैं काफी समय से इस कर्जे में जकड़ा हुआ हूँ, मेरे आगे ये मरी हुई दशा है। कर्जा आपके जीवन में एक मरी हुई दशा है। आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप उस मरी हुई दशा को देख रहे हैं कि मैं काफ़ी लंबे समय से जॉब के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। काफ़ी समय से आप लंबे इंतजार में हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इंतजार में हैं, आप अपने घर के मकान को बनाने के लिए इंतजार में हैं, संतान आशीष के लिए इंतजार में हैं, या अपने बच्चे की विवाह शादी के लिए आप इंतजार में हैं। आप अपने जीवन की किसी भी दशा को देख रहे हैं तो आज वो आपको मरी हुई सी दशा दिख रही है। आप देख रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से परमेश्वर इन समस्याओं में
जकड़ा हुआ हूँ, मैं इन समस्याओं से प्रभु जूझ रहा हूँ। तो क्या आप उन समस्याओं में अपने चारों तरफ उस मरी हुई सी दशाओं को देखकर क्या आप आज विश्वास में मजबूत हैं? यहाँ अब्राहम अपने शरीर की, अपनी बीवी के शरीर की मरी सी हुई दशा देखकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, विश्वास में कमजोर न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, समस्याएं अगर आपके जीवन में हैं तो क्या आप अपनी उस समस्याओं को देख रहे हैं, उस समस्याओं की मरी हुई दशा को देख रहे हैं, या परमेश्वर के दी गई प्रतिज्ञाओं को देख रहे हैं? यहाँ अब्राहम के पास दो तरह की सिचुएशन थी। वह अपनी शरीर की मरी हुई दशा को देख सकता था या वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देख सकता था। उसने चुनाव किया, वह अविश्वासी न हुआ। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर शक करते, संदेह करते हैं, आप अविश्वासी हैं। यहाँ लिखा है ना, अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं किया। खुदावंद के प्यारे लोगों, वह अविश्वासी नहीं हुआ, लेकिन वह विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि वह जान गया था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा परमेश्वर, वह सामर्थी है। और उसने अपने उस विश्वास को और दृढ़ किया। उसने दिन रात उन प्रतिज्ञाओं की घोषणाएं की कि परमेश्वर, तूने मुझे कहा है कि मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा। वह इस बात पर, इस घोषणा पर, इस प्रतिज्ञा पर बना रहा। होता क्या है कि बहुत से मसीह लोग प्रतिज्ञाओं को तो ले लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन वो साथ के साथ अपनी उन मरी सी हुई दशाओं को अपने जीवन में, उस कर्जे की मरी दशा को, अपने बच्चा ना होने की मरी दशा को, बच्चों की शादी ना होने की मरी दशाओं को, या अपनी बीमारियों की मरी हुई दशाओं को देखते रहते हैं और उस प्रतिज्ञाओं को एक साइड में कर देते हैं। अगर अब्राहम प्रतिज्ञाओं पर विश्वास ना करता, केवल और केवल अपनी समस्याओं को देखता रहता कि हो परमेश्वर, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बूढ़ी हो चुकी है, उसका गर्भ भी मर चुका है, उसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, खुदावंद कैसे होगा? वो शक कर सकता था, वो अपने आप को अविश्वासी जता सकता था, क्योंकि जब शक आता है, जब संदेह आता है, तो वह अविश्वास को लेकर आता है। लेकिन अब्राहम अविश्वासी न हुआ। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दिन रात घोषणाएं की। दिन रात उसने प्रतिज्ञाओं पर वह बना रहा और दिन रात उन प्रतिज्ञाओं को बोलता रहा। हो सकता है आपके जीवन की समस्याएं बहुत बड़ी आपको दिख रही है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर बने रहते हैं, आपको वो जो पहाड़ है, जो कर्जे का, जो बीमारी का, जो हताशा, निराशा, परेशानियों को, वो बहुत बड़ा दिख रहा है आज वो पहाड़, लेकिन आप जब रोज उस पेड़ पर कुल्हाड़ा मारते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो पेड़ झट से कट कर गिर जाएगा। लेकिन कब? जब आप अपने जीवन में उन घोषणाओं को निरंतर करते रहते हैं। जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो बाइबल में 8000 है। आप अपनी प्रतिज्ञाओं को देख सकते हैं। अगर आपके पास बच्चा नहीं तो आप अपनी उस प्रतिज्ञा को ले सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाएगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अगर आप कर्जे में हैं तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि मैं जाति जाति को उधार दूंगा, लेकिन मैं किसी से उधार न लूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अगर आप बीमार हैं तो आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, तूने प्रतिज्ञा दी, मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाएगा। ये आपकी प्रतिज्ञाएं हैं। आप इन प्रतिज्ञाओं पर दिन रात जब घोषणा करते रहते हैं, दिन रात उन प्रतिज्ञाओं का कुल्हाड़ा जब उस पेड़ पर, समस्याओं पर मारते रहते हैं, तब आप देखेंगे कि एक दिन वो पेड़ झट से जड़ समेत उखड़ जाएगा। जब आप अपने विश्वास में निर्बल न होकर, विश्वास में दृढ़ होकर उस खुदा की महिमा करते रहेंगे, तो आप देखेंगे अपने जीवन में उस प्रतिज्ञा को संपूर्ण होते हुए। हालेलुया। आप देखिए अब्राहम ने कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा, क्योंकि वह जानता था कि जो मेरा जो परमेश्वर है वो सामर्थी है। लेकिन होता क्या है, आज मसीह लोगों को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर चलना ही नहीं आता।
वो अपने जीवन की हर एक मरी दशा को देखते रहते हैं कि प्रभु मैं तो कब से लगा हुआ हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। ये वैसे ही है जैसे पहाड़ पर आप बार बार हथौड़ा मार रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पहाड़ तो टस से मस भी नहीं हो रहा है, मैं लगातार इस पर हथौड़ा मार रहा हूँ, लेकिन इस पहाड़ पर कोई भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप उस पहाड़ पर लगातार थोड़ा मारते रहेंगे, एक दिन आप देखेंगे कि वो पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे ही जब आप अपनी मरी हुई दशाओं पर लगातार घोषणाएं करते रहेंगे, उन प्रतिज्ञाओं को बोलते रहेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए, क्योंकि खुदावन का वचन सच्चा है, उसने वादा किया है। हमारा जो परमेश्वर वो वादों का परमेश्वर है और वो अपने वादों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, अपनी प्रतिज्ञा को थाम कर रखें। बाइबल में लिखा है कि आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है वह प्रतिज्ञा को पूरा करने में सच्चा ठहरा है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवन का मकसद तू ही है मसीह, तू ही है मसीह, मेरी सांसों का चलना तू ही है मसीह, तू ही है मसीह, मेरे जीवन का मकसद तू ही है मसीह, तू ही है मसीह, मेरी सांसों का चलना तू ही है मसीह, तू ही है मसीह। हाँ हाँ हालेलुया, 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 हाँ हाँ हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद और राजाओं के राजा, महान जीवी जलाली परमेश्वर पिता, आज के खूबसूरत दिन को प्रभु तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। प्यारे प्रभु, अपने तमाम प्यारे भाई बहन प्रभु तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, तेरी पवित्र हजूरी इनके जीवनों में मांगती हूँ। प्यारे प्रभु जी, खुदावंद पिता, ये आपके वो प्यारे बेटे बेटी हैं प्रभु, जो निरंतर ही प्रभु जी इन भोर के आराधना प्रार्थनाओं को सुनते बड़े विश्वास के साथ। खुदावंद पिता, मेरा ये विश्वास है प्रभु कि जितने भी प्रभु तेरी ओर दृष्टि लगाते प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। राजा पिता, आज इन्हें छू लीजिए प्यारे प्रभु जी, आज दिन के जीवन में किसी भी तरह का प्रभु जी कोई भी पहाड़ है प्रभु, या कोई भी ऐसा पेड़ है प्रभु जी जो पिता परमेश्वर की जीवन में समस्याओं को लेकर आता है, या प्रभु जो इनको प्रभु तेरी प्रतिज्ञाओं पर प्रभु बने रहने में रुकावट का कारण बनता है प्रभु जी, जो इन्हें तेरे राज्य में बढ़ने से रोकता है। प्यारे प्रभु जी, आज इसी समय प्रभु वो पहाड़ उखड़ जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। आज इनके शरीर की हर एक वो दशा प्रभु जी, यदि कोई भी ऐसी दशा है प्रभु जी जिसकी वजह से प्रभु जी प्रतिज्ञा पर बने नहीं रह पाते प्रभु जी, आज वो हर मरी दशा इनके जीवन से, इनके घर से, इनके शरीर से, इनकी बॉडी से, इनके ब्लड से, इनके सिस्टम से उखड़ जाए यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल, यीशु के नाम से इनके घरों से उखड़ जा। मैं तुझे इसी समय इनके घरों से उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु, यीशु का आत्मा ने छुए और रिबशी खंदरा बराबा, रिबशी खोलो रोबोंदो रेबे शेखे नारायंदरा रबा, पवित्र आत्मा ने छू ले प्रभु जी। आज प्रभु ये सेम न रहने पाए प्रभु जी, खुदावन ये जान जाए प्यारे प्रभु जी कि आप वो परमेश्वर है जो सामर्थी है पिता परमेश्वर। आज पिता इनके जीवन में प्रभु जी हर एक वो प्रतिज्ञा प्रभु जी जो आपने ने दी है, आज इसी समय प्रभु इनके जीवन में वो प्रतिज्ञाएं पूरी होने पाए यीशु राजा। होने दे अब्बा पिता, आज ये सेम न रहने पाए प्रभु, इन्हें सामर्थ दीजिए प्रभु जी, अपने मस्सा दीजिए प्यारे प्रभु जी। ओ पिता, सारी दुष्ट आत्माएं, सारे अंधकार की शक्तियां इनके जीवन को छोड़कर चले जाइए यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल, यीशु के नाम से उखड़ जाओ। ए गंदी बदरूहों उखड़ो यीशु के नाम से। सब तरह के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। ये चंगे हो जाएं, ये छुटकारे को पाएं, ये डिलीवरेंस को पाएं
ये आजादी को पाए यीशु के नाम से। मैं इनके जीवन में आजादी की घोषणा करती हूँ, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। बी ब्लेस देम, बी फ्रूटफुल, बी ब्लेस देम, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ये हर तरह से फूलते फलते जाएं प्यारे प्रभु जी, ये अपनी प्रतिज्ञाओं में बने रहें यीशु के नाम से पिताजी। धन्यवाद मेरे राजा पिता आज के खूबसूरत दिन के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरी ग्लोरी के लिए पिता। आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।